Fighters to the core, 204. This is the motto of the 204 Cobras. And with me, I have the commanding officer of 204 Cobras, Mr. Pushpinder. Yes. Pleasure to meet you. Nice meeting you. ये एक ऑपरेशन की कहानी आपको सुनाएंगे, जो ऑपरेशन इन्होंने खुद लीड करा था, जिसका नाम था ऑपरेशन आक्रोश। इस ऑपरेशन की वजह से काफी इतिहास भी बने, वो उस इतिहास के बारे में भी बताएंगे। तो आप बताइए, क्या रहा वो ऑपरेशन, कैसे प्लान हुआ, कैसे एग्जीक्यूट हुआ? इसी साल जो है हमारा जो है बुरकापाल में थोड़ा सा सीआरपीएफ का नुकसान हुआ था। उसके बाद जो है फोर्स में काफ़ी आक्रोश था सीआरपीएफ में। कोबरा के सारे जवान जो है एक तरह से जो है जवाब देने के लिए तैयार थे। तो हमने एक ऑप्स प्लान किया जिसमें ये था कि जहां आज तक फोर्स गई ना हो वहां जाएंगे, और जहां इनका हेडक्वार्टर है उसी से जाके वहीं पे हेडक्वार्टर में भिड़ेंगे। यानी नक्सलियों के हेडक्वार्टर पे अटैक करेंगे? हेडक्वार्टर पे अटैक करेंगे, वहां जो सीधे जाना है जहां आज तक कोई गया नहीं, अभी फोर्स गया नहीं है, वहां जाएंगे जी। और दैट वाज इन मई। टेम्परेचर 45 to 48 डिग्री उस टाइम पे था। तो मेरे साथ जो है तरेम एक जगह है, यहाँ बीजापुर का लास्ट एंड है, वहाँ से आगे सुकमा शुरू होता है जी। तो वहाँ से हम जो 30 किलोमीटर अंदर गए थे टुवर्ड्स चिंतलनार। अच्छा। तो वहाँ जब हम रात में चलते थे और दिन में जो है हम कहीं जो है एम्बुश लगाते थे, रेस्ट करते थे। हम 12th की इवनिंग में निकले थे, नाइट में जो है चले, 13th में हमने एम्बुश लगाए। जब हम 14th की सुबह में रायगुड़म एक जगह है, रायगुड़म में पहुंचे तो वहाँ पे 5 टीमें एक साइड से थी, 5 टीमें नदी की दूसरी साइड से थी। एक बड़ी नदी बीच में से जाती है, चिंताबागु नदी जी। तो वहाँ जाके जब हम लोग जो है वहाँ उस टारगेट को देख के, और फिर हमने एक दूसरा आरवी बनाया था, वहाँ जा रहे थे। उसी टाइम में कोबरा की यूनिफॉर्म में, क्योंकि हमारी टीमें जो है टारगेट की तरफ एक एक करके आगे बढ़ रही थी, तो एक पूरा इनकी सीआरसी है, सीआरसी पूरा कोबरा यूनिफॉर्म में, करीब उसमें 80 के आसपास लोग होते हैं, ऑटोमेटिक विद ऑटोमेटिक वेपन्स। उन्होंने आके सीधे अटैक किया। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया थोड़ा डिस्टेंस पे आने के बाद में, और फिर हमने उनको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया और घेरा है, और उनको जो वहाँ पे बहुत नुकसान पहुँचाया है। शायद मैं ये सब कर पाया था, इसलिए मैं इसको जो है एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन मानता हूँ। एब्सोल्युटली। एंड आपकी बटालियन से 204 कोबरा से 12 people have received the gallantry award. Yes. And this is a record, I think, For this area only. for this area, one operation. No, not one Not operation. for one operation, but for one area. This area is बस्तर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, जी। बीजापुर सुकमा डिस्ट्रिक्ट। जी। लेकिन ये पीछे 1 साल का है। जी। 1 साल के अंदर हमने जो है यहाँ पे मेरे ख्याल में 11 या 12 सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं। जी। तो उन्हीं में से जो है जो 5 ऑपरेशंस में जो है जो पार्टिसिपेशन कमांडोज का उस लेवल का था कि वो They won gallantry awards. Gallantry award. Many congratulations. Thank you. And thank you so much for speaking with us. It was a great honor speaking to you. Thank you very much. Thank you, Mr. Arya. These large and vicious jungles of the Naxal Red Corridor produces heroes whose stories will be told generation after generation. These are stories of grit, stories of valor, and stories of courage. And these are the stories that form the very core, the very DNA of the famous Cobra Commandos. I have with me today 2 such heroes. I have with me Mr. Uday Divyanshu, Commandant, and Mr. Prakash Mishra, 2IC. Both of them heroes, both of them legends. आप बताइए, ये कौन सा ऑपरेशन था जिसके लिए आपको शौर्य चक्र मिला? पहले मैं बता दूं कि कोबरा एक ही मोटो पे काम करती है, वो है ग्लोरी और डेथ। और उसी मोटो पे हमारे सारे कांस्टेबल से लेकर के और लास्ट हमारे आईजी कोबरा तक होते हैं। इसके अलावा डीजी के अंदर में हम लोग काम करते हैं। सभी का एक ही मोटो है, उसी मोटो पे हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं और उसको हर हाल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कोई इम्प्लीमेंट करते हुए एक ऑपरेशन में मुझे 5 गोलियाँ लगी थी, जिसमें मुझे शौर्य चक्र मिला है। रात का ऑपरेशन था, बहुत बड़े नक्सलियों का गिरफ्तार हुआ था। हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हम लोगों ने प्लान किया। प्लान करने के बाद रात को मिडनाइट में हमारा इनकाउंटर हुआ। कई नक्सली मारे गए, बॉडी भी हमने रिकवर की, वेपन रिकवर की। उसी दौरान मुझे भी 5 गोलियां लगी, हमारा एक जवान शहीद भी हुआ। लेकिन 5 गोलियां लगने के बावजूद मैंने अपना धैर्य नहीं खोया और उस ऑपरेशन को सफलता के अंजाम तक पहुँचाया। और अपने बंदों के साथ, जो हमारा बंदा शहीद हुआ वो बाद में हुआ, इंजर्ड बंदे को लेकर के हम लोग आए, मिलिटेंट्स की बॉडी लाए, उनके वेपन को रिकवर करके हमने अपने ऑपरेशन को सफलता के अंजाम तक पहुंचाया। इसी में मुझे रिकॉग्निशन के तौर पर मुझे तो आपको ये एक ही लगी थी 5 गोलियां? एक की 5 गोलियां लगी थी। AK-47 की 5 गोलियां। ऐसे कम ही एग्जाम्पल्स होते हैं दुनिया में। AK-47 7.62 mm फुल मेटल जैकेट,
5 राउंड लगे, and today he's standing here with us. It's a great honor for me that he's standing here with me and telling you his story. और आपका बताइए कैसे आपके और कोई वाकयात हुआ नक्सलियों के साथ? जैसे एक बार रात को नक्सल्स की बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी जिसमें अराउंड 100 नक्सल्स इकट्ठे थे। कई टॉप के इनकी लीडरशिप भी वहाँ पे थी, इनके भाषण वगैरह चल रहे थे। हमें इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे ऑपरेशन को अंजाम देने का मौका मिला। मैं ये लीड कर रहा था ऑपरेशन। एक छोटी सी टुकड़ी के साथ सिर्फ 6 लोग हम लोग स्पॉट पे पहुँचे, बाकी लोगों को हमने कट ऑफ में लगाया और 6 लोगों की एक छोटी सी टीम मेरे अंडर कमांड में, और हमने जाके नक्सल्स के कोर ग्रुप पे अटैक किया। उनके 3 टॉप के कमांडर्स को हमने मारा, इंक्लूडिंग कंपनी कमांडर्स को मारा। उनके वेपन की रिकवरी की, बाकी नक्सल्स भाग गए। बहुत सारे सामानों की और वेपनरी और बाकी इक्विपमेंट्स की रिकवरी हुई। आप बताइए, आपके बारे में मैंने कई स्टोरी सुनी है। जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से आपके यूनिट के यंगस्टर्स और जितने भी ऑफिसर और जवान हैं, उन्होंने हमें यही बोला कि आप मिस्टर उदय दिव्यांशु से ज़रूर मिलिएगा। वो क्यों ऐसा कहते हैं, क्या बात है, क्या करा आपने, ये भी बताइए। कोई ऑपरेशन, खास ऑपरेशन, आपको इतने रिबन्स हैं, ये मेडल्स हैं, कोई खास ऑपरेशन बताइए। मैं 2 ऑपरेशंस के बारे में आपको बताता जी बिल्कुल। हूँ। एक ऑपरेशन था जिसमें वी वर ऑपरेटिंग इन वेस्ट बंगाल, लालगढ़ में ऑपरेट कर रहे थे जी। और वी हैड अ वेरी स्मॉल टीम ऑफ 40 पीपल। ओके। एंड एक्सीडेंटली वी केम अक्रॉस अ ग्रुप ऑफ मोर देन 200 नक्सलाइट्स। 200, 40 अगेंस्ट 200। 200। अच्छा। और जब फायरिंग शुरू हुई तो दोनों तरफ से जो वॉल्यूम ऑफ फायर था, वी कुड इमेजिन कि हम बहुत थोड़े हैं, बहुत कम हैं। एंड वन ऑफ माई बॉयज सेड कि मुझे भी लगा, मैंने कहा कि हम थोड़ा संभल के, थोड़ा ध्यान से। उसने कहा कि सर हम कम हैं, ये हम जानते हैं, हम कम हैं, ये नक्सलाइट्स नहीं जानते। बहुत वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो लेट अस फाइट। और देर तक लड़ाई हुई जी। और इट वाज वेरी वेरी फियर्स। एट द एंड ऑफ द एनकाउंटर वी सॉ सम 8 डेड बॉडीज। ओके। और एक हमने जिंदा भी पकड़ के रखा उनमें से। अच्छा। उनके वेपन रिकवर किए। वेपन्स वर समथिंग टू द ट्यून ऑफ 15 वेपन्स इंक्लूडिंग AK-47 SLRs, INSARs। ऑलराइट। लेकिन एनकाउंटर खत्म होते होते उनको समझ में भी आ गया कि ये थोड़े हैं, और केवल एनकाउंटर में बॉडी रिकवर कर लेना, उनके वेपन्स रिकवर कर लेना वाज नॉट इनफ। जब हम उनकी बॉडी को विड्रॉ करके लेके वापस आने लगे जी, तो दोबारा इकट्ठे होकर उन्होंने हमको एम्बुश किया। अगेन वी हैड टू फाइट, बट वी मेड इट अ पॉइंट कि हम सभी सही सलामत, विदाउट कैजुअलिटी। ये बड़ी बात है। एक दूसरा ऑपरेशन था, उसमें हम रात के वक्त मूव कर रहे थे जंगल में, और अचानक से नक्सलियों ने कैंप बनाया हुआ था, उसमें वो रह रहे थे। उनके कैंप में हम चले गए। अच्छा। And हमको पता नहीं था कि ये नक्सलियों का कैंप है। यू एंटर्ड अ कैंप बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक। जी। और वहाँ पे काफी नक्सलीज थे, जैसे अराउंड 40 के आसपास उनकी स्ट्रेंथ रही होगी। जी। उन्होंने टेंट लगाए हुए थे, उनके सेंट्रीज वहाँ पे प्लेस थे। जी। और चूंकि हमारी आदत है कोबरा में कि हम जंगल में मूव करते तो आवाज नहीं होती, जी। तो उनको पता नहीं चला और हम कैंप के अंदर घुस गए और संतरी के बिल्कुल नजदीक चले गए। रात का अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, बट हमारी जो ट्रेनिंग जिसमें हमको रात में ही काम करना सिखाया जाता है, उसमें महारत होने की वजह से हमने 6 नक्सलाइट्स मारे, और बिल्कुल धूप अंधेरा, घना अंधेरा, और उजाला होने से पहले एनकाउंटर खत्म हो चुका था। तो दैट वाज अ प्योर टेक्निकल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और हमारी जो खास ट्रेनिंग है जंगल में, उसकी वजह से। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और ये आपको कमेंडेशंस मिले हैं, ये मेडल्स, ये रिबन्स हैं? जी, मुझे 2 बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जी दिया गया। जी। Our DG also has been kind enough to give us commendation. Excellent. No, you deserve every medal. I'm so happy to meet you. Such a matter of great pride for me. Viewers, this is what you get after you serve in the NSG, which means that Mr. Uday Divyanshu has served with the National Security Guard, the Black Cat Commandos. A lot of people watch Patriot, and any Bollywood producer, director who's watching this episode, you guys make some great movies, some not so great. These are real life challenges, these are real life stories, and there are so many of them in the Cobras. This is a hint for you. And viewers, today that I'm standing with 2 living legends of the Cobras.